एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ माय बुली सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस, मैंने कल इसके 4 पार्ट शेयर कर दिए थे और आज मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ 2 पार्ट ही इसके आएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और रात की मेरी फ़्लाइट है। मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो मेरे पास टाइम की कमी होने के नाते मैं जितने दिन का कोटा था वो पूरा करके जा रही हूँ। और गाइस, मैं अब 23rd ऑनवर्ड ही चीज़ों को शेयर करूँगी। हो सकता है आकर मैं 1-2 दिन की छुट्टी लूँ, रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बैक टू बैक एक जगह से दूसरी जगह मुझे मूव करना होगा। तो बैक टू बैक 7 दिन का मेरा टूर होगा, जहाँ मुझे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह और ना जाने कितनी जगह घूमना होगा। तो आके मैं शायद 1-2 दिन रेस्ट लूँ। तो आपके पास डोंट वरी, आने के बाद मैं डबल स्पीड से काम करके चीज़ों को कंप्लीट कर ही दूंगी। अगर मैं छुट्टी लेती हूँ तो आजकल मैं कंप्लीट करके दे देती हूँ, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस, वन मोर थिंग, ये लवांगजी और विंग की स्टोरी है, ये जान और यीबू की स्टोरी नहीं है। पिक्चर्स मैंने यूज़ ज़रूर की हैं, लेकिन ये पिक्चर्स किसी रियल एक्टर्स को नहीं दर्शाती। ये स्टोरी कभी भी जान और यीबू की ना थी, ना है, ना होगी। ये स्टोरी लवांगजी और विंग की है, लवांगजी और विंग की थी, है और रहेगी। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर वांगजी ने ऑलरेडी विंग को अपने पास खींच लिया था। वो विंग से अब ज़बरदस्ती उसकी शर्ट खोलने के लिए कहता है, क्योंकि विंग ने वो स्कूल की ड्रेस ही अभी तक पहनी हुई थी जो वो अपने घर से पहन के आया था। उसे पता नहीं था कि वांगजी यहाँ बुखार में तड़प रहा होगा, और वो पूरे दिन यही कपड़े पहन के सो गया था। क्योंकि यहाँ पर वांगजी की हाइट यहाँ पर विंग से थोड़ी छोटी है, तो वांगजी जो होता है विंग के कपड़े खोल रहा होता है, जो कि ऑलरेडी गीले हो गए थे। विंग भी यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहा होता है, लेकिन वांगजी उसके बाद विंग कहता है, नहीं रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। विंग यहाँ पर धीरे धीरे अपने कपड़े खोलने लगता है, फिर वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और वो अपनी पैंट भी खोल देता है। यहाँ पर वांगजी के सामने विंग पूरा नेकेड था। वांगजी विंग को देखता है, उसके चीक्स लाल हो जाते हैं। विंग भी वांगजी को देख रहा था, लेकिन वो नज़रें चुरा रहा था, क्योंकि वो एक अल्फा था। एक ओमेगा की खुशबू उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। वो वांगजी जो था वो यहाँ पर विंग को कहता है, अच्छा मेरी बैक पे अच्छे से तुम स्क्रब करो ना। यहाँ पर विंग जैसे ही लूफा लेके उसकी बैक पे स्क्रब करने लगता है, तब यहाँ पर उसे वांगजी की सॉफ्ट स्किन फील होने लगती है। यहाँ पर विंग का गला सूख रहा था। वो बहुत ज़्यादा गहरे अंदाज में यहाँ पर वांगजी को देख रहा होता है। और गाइस, हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रोमांटिक सीन आने वाला है। यहाँ पर जो विंग होता है ना, वो वांगजी को नॉन स्टॉप देख रहा था। वो बार बार उससे नजरें हटा रहा था। वांगजी एकदम से पानी को आगे तेज़ करने के लिए भरता है। नीचे साबुन का पानी बहुत इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से वांगजी का पैर एकदम फिसलने वाला होता है कि तभी विंग उसे थाम लेता है। वांगजी एकदम से विंग की बाहों में आके गिर जाता है और दोनों के दोनों एकदम से नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। इस वक्त वांगजी विंग की चेस्ट पे गिरा हुआ था और विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी ने फटाफट से अपने हाथों से विंग का सिर पकड़ लिया था, ताकि विंग के सिर पे ना लग जाए, और विंग ने वांगजी को पकड़ा हुआ था। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और वांगजी विंग के उन पिंक लिप्स को देखता रहता है। उसके बाद वांगजी आगे बढ़कर विंग को किस कर देता है। विंग यहाँ पर वांगजी को पहले हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई भी पैतरा आजमाने का कोई फ़ायदा नहीं था, बहुत देर हो गई थी। यहाँ पर विंग वांगजी को नीचे पुश करके उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। दोनों की बॉडी एक दूसरे से रब हो रही थी। वांगजी अपनी लेग्स को ओपन करके विंग की वेस्ट की तरफ अपनी दोनों लेग्स को बांध लेता है। यहाँ पर विंग भी वांगजी को देख रहा था। वो उसकी नेक पे, उसकी चेस्ट पे किस करने लगता है। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। यहाँ पर विंग उसे किस करता करता उसकी टमी थकाता है और फिर विंग रुक जाता है। वांगजी देखता है कि विंग आगे नहीं बढ़ रहा, तो वांगजी विंग को फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है। वांगजी विंग को जब देखता है तो विंग उसे कहता है, नहीं लंजा, तुम्हें रिग्रेट ना हो। लंजा कहता है, मुझे कुछ भी रिग्रेट नहीं होगा विंग। वो विंग को लिप्स पे किस करने लगता है। यहाँ पर विंग उसे मना करता है, लेकिन वांगजी विंग की नेक, विंग की चेस्ट पे किस करने लगता है और धीरे धीरे वो विंग के लोअर पार्ट में आता है। वो विंग की टमी पे किस करने लगता है और धीरे धीरे वो यहाँ पर विंग के बॉडी को देखने लगता है। वो विंग के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है।
यहाँ पर विंग मना कर देता है, लेकिन वांगजी नहीं सुन रहा था। वांगजी विंग के साथ साथ अपनी बॉडी को भी टच करता है और वो विंग का एक हाथ अपनी बॉडी अपने प्राइवेट पार्ट पे ले जाता है और कहता है विंग प्लीज़। यहाँ पर विंग भी वांगजी के उस जगह को पहली बार टच करता है। वो देखता है कि वांगजी कितना ज़्यादा उसके लिए उत्तेजित था, इरिटेटेड था और वो बहुत ज़्यादा पागल हो चुका था। यहाँ पर विंग और वांगजी अपने अपने प्राइवेट पार्ट को रब करते हैं और एक दूसरे को हैंड जॉब देते हैं, यानी कि मास्टरबेट करते हैं। यहाँ पर वो दोनों इसी तरह से वांगजी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और विंग वांगजी के लिप्स को किस करने लगता है। दोनों के बीच में आज पहली बार इस तरह से हो रहा था। यहाँ पर वांगजी विंग की कभी चेस्ट को किस करता है और कभी विंग वांगजी के जो निप्पल थे उन्हें सक करता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में और भी ज़्यादा उत्तेजना हो जाती है। विंग अपने हाथों की स्पीड को तेज़ी से जैसे ही बढ़ाता है तो वांगजी भी अपने हाथों की स्पीड को विंग के ऊपर तेज़ी से बढ़ाने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी चीज़ों को रब करते हुए फटाफट से रिलीज़ हो जाते हैं। वांगजी विंग की बाहों में ही आकर लेट जाता है और विंग वांगजी के सिर पे हाथ रख कर कह रहा होता है तुम ठीक तो हो ना। वांगजी कहता है विंग मैं ठीक हूँ। वांगजी के चेहरे पे बहुत सारा पसीना टपक रहा था। विंग यहाँ पर वांगजी को खड़ा करता है। दोनों अच्छे से शावर में खुद को क्लीन करते हैं और बाहर आ जाते हैं। वांगजी का अब चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उन दोनों ने अपने अपने वेस्ट पे टॉवल बांध लिया था। वांगजी को बहुत शर्म आ रही थी कि वो कैसे एकदम शेमलेस हो सकता है। विंग को भी बहुत अलग सा लग रहा था। उन दोनों ने अपनी बॉडी को क्लीन कर लिया था। विंग के सारे कपड़े भीग गए थे तो वांगजी कहता है कि मैं इसे मशीन में डाल देता हूँ, मेरे भी कपड़े और तुम्हारे कपड़े एक साथ धुल जाएंगे। यहाँ पर वांगजी मशीन को ऑन कर देता है जो कि फुली ऑटोमेटिक थी, जो अपने आप ही पानी ले लेती थी और अपने आप ही उसमें उन्होंने एक जगह सर्फ डाला हुआ था वो भी ले लेती थी। तो वो ऑटोमेटिक होने की वजह से धुल कर साफ़ होकर और उसके बाद ड्राई होकर अपने आप ही कपड़ों को बाहर कर देगी। तो यहाँ पर विंग और वांगजी जो थे वो उनके रूम में जाते हैं। वांगजी यहाँ पर शिचन गर्ल्स के रूम से कपड़े लेके आ रहा होता है विंग के लिए और यहाँ पर वांगजी जो है अपने कपड़े भी पहनने लगता है। विंग यहाँ पर वांगजी से नज़रें चुरा रहा था। वांगजी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसने ये चीज़ पहली बार ट्राई की है किसी और के साथ, किसी और अल्फ़ा के साथ। उसने उसकी बॉडी को टच किया, अपनी बॉडी को टच होने दिया। वांगजी के मन में यहाँ पर विंग के लिए जो धीरे धीरे दबे दबे एहसास थे वो और ज़्यादा उजागर हो रहे थे। जो भावनाएं उसके अंदर कहीं ना कहीं कैद थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि विंग की अटेंशन पाना उसकी आदत क्यों बन गई थी। आज उसे समझ में आ रहा था क्योंकि उसे विंग से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन यहाँ पर विंग को गिल्टी फील हो रहा था। यहाँ पर विंग वांगजी से पूरी तरह से नज़रें चुरा रहा होता है। वांगजी यहाँ पर विंग को ही देख रहा था जो उससे नज़रें चुरा रहा है। वो विंग को कपड़े देता है जो वो पहन लेता है और ख़ुद भी कपड़े पहन लेता है। विंग कहता है तुम खाने में क्या खाओगे, मैं बना के लेके आता हूँ। वांगजी विंग का हाथ पकड़ के कहता है क्या हुआ विंग, तुम मुझसे नज़रें क्यों चुरा रहे हो। विंग कहता है आज जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मैंने कहीं तुम्हें हर्ट तो नहीं कर दिया। वांगजी मुस्कुराता है और कहता है बिल्कुल नहीं। लेकिन विंग को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो और वांगजी इतना आगे बढ़ जाएंगे और वो मन में यही सोच रहा था कि उसका जो क्रश है ना वो तो शिचन पे है और अगर वो वांगजी के साथ ये सब करेगा और शिचन गर्ल को कुछ पता चला वो तो उसे ज़िंदगी में देखेंगे भी नहीं। और अगर उसके मन में वांगजी के लिए ये लव वाली थॉट है ही नहीं तो आज उसे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। वांगजी बहुत ज़्यादा भोला है, अगर वो बहक भी गया तो क्या हुआ। विंग की जिम्मेदारी बनती थी कि वो वांगजी को रोकता, ना कि उसके साथ हीट ऑफ द मोमेंट बह जाता। विंग को अब गिल्ट होने लगा था। वो वांगजी के लिए खाना बनाता है। वांगजी कमरे में ही बैठ जाता है। वांगजी को यहाँ पर मन में लग रहा था कहीं उसने विंग के साथ जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर दी। विंग यहाँ पर वांगजी के लिए 1 घंटा बाहर रहकर खाना वाना बनाता है। वांगजी यहाँ पर एक बड़े प्यारे से पिल्लो को हक करके उससे मन ही मन सोच रहा होता है विंग क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। उस पिल्लो से विंग समझकर बहुत सारी बातें कर रहा होता है। मन ही मन वो मुस्कुरा रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो और विंग एक हो जाएं। क्या विंग उसे प्रपोज़ करेगा। वो मन में बहुत सारे सपने बुनने लगा था क्योंकि अब उसके मन में अच्छे अच्छे थॉट, प्यारे प्यारे थॉट आ रहे थे और यहीं विंग के मन में एक स्कैरी थॉट आ रहा था।
उसको इतना पता था कि अभी उसे वांगची से प्यार व्यार तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर अगर वो तो वांगची को सिर्फ दोस्त समझता है और वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। विंग मन में सोचता है कि आज के बाद से मैं वांगची से सिर्फ दोस्ती रखूँगा, उसके अलावा कोई कनेक्शन नहीं रखूँगा। मैं वांगची को कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता। उसे ऐसा लग रहा था कि वांगची के मन में कहीं उसे लेकर कोई फीलिंग तो नहीं आ गई, क्योंकि विंग के मन में अभी भी वांगची के लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी। विंग मन ही मन सोचता है कि ये बहुत गलत हो जाएगा, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे वांगची के पास रुकना ही नहीं चाहिए था, ये गलत है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी ऐसी धारणा आ रही थी। वो खाना बनाता है और वांगची के लिए लेके जाता है। वांगची बड़े प्यार से बैठता है और विंग को देख रहा होता है। वह विंग से कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे बाल गीले हैं, सुखा दूँ? विंग कहता है नहीं। वांगची विंग को टच करने की कोशिश करता था लेकिन विंग मना कर देता था। वांगची कहता है, विंग तुम्हें अचानक क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं, वो मुझे घर जाना होगा। वांगची मुस्कुराता है और कहता है, ओह ये बात थी, तो तुम मुझे बता सकते हो, कोई अर्जेंट बात है क्या? विंग कहता है विंग यहाँ पर झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मुझे मॉम से एक अर्जेंट काम था, मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रख लोगे? वांगची कहता है, तुम खाना खा लो, उसके बाद चले जाना। विंग कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन कपड़े? वांगची कहता है, कोई बात नहीं, तुमको मैं शाम तक भिजवा दूंगा, सूख जाएंगे तो। विंग कहता है, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, उसके हाथ तुम कपड़े भेज देना। यहाँ पर विंग खाना खाता है और वांगची के घर से रफू चक्कर हो जाता है। वो फटाफट से भागता हुआ अपने घर चला जाता है और कैब के थ्रू वो अपने घर पहुँच जाता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे गलती से वांगची के साथ बहकते हुए वांगची का फ़ायदा उठा लिया है और उसे अब वांगची से नज़रें मिलाने में अजीब लग रहा था। वांगची को लग रहा था कि शायद विंग को भी उससे प्यार है और वो शर्मा रहा है, इसलिए हो सकता है घर में कोई काम हो, या हो सकता है उसे अब शर्म आ रही हो इसलिए वो चला गया हो। वांगची यहाँ पर अपने पिलो को बड़े प्यार से हक करके उसे टाइटली विंग इमेजिन करते हुए सो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि शायद अब विंग का नज़रिया उसे लेके बदल जाएगा, लेकिन विंग का नज़रिया उसे लेके बदला नहीं है, बल्कि उसके मन में डर बैठ गया है, क्योंकि उसे वांगची से अभी कोई प्यार है ही नहीं। वो वांगची की परवाह करता है पर प्यार नहीं, और विंग को अभी भी नहीं पता कि उसके मन में कौन है और कौन नहीं। शिचन उसे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जानता है कि शिचन सिर्फ उसके एक आइडल हैं जिन्हें वो फॉलो करता है, जिन्हें वो कहीं ना कहीं एडमायर करता है। बट प्यार, सच्चा प्यार कहना वो भी ठीक नहीं होगा। विंग अपने पार्टनर के लिए वेट करना चाहता है। जब तक उसे प्यार नहीं होगा वो ऐसे हाँ नहीं कर सकता, और मजबूरी में अगर वो वांगची को हाँ कर भी देता है और एक दिन उसे उसका पार्टनर मिल गया तो वांगची का उसे दिल तोड़ना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता। वांगची उसके लिए बहुत प्रीशियस फ्रेंड है जिसका वो कभी दिल नहीं तोड़ना चाहता। क्या होगा इन दोनों का? क्या ये दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे? देखते हैं। अगला दिन होता है। वांगची बहुत प्यार से एक्साइटेड होता है। उसने शाम को सूखे हुए कपड़े विंग ने जब अपने ड्राइवर को भेजा था तो उसके हाथ विंग के कपड़े भिजवा दिए थे। वांगची ने विंग के लिए अपने फादर से कह के एक सूप भी भिजवाया होता है। उसके फादर ने अपना सबसे प्यारा कोरिएंडर और लेमन सूप बनाया होता है, जो कि वांगची को बहुत पसंद था। वो एज अ गेस्चर विंग के लिए बनाते हैं। चिंगन जुन के हाथ से बना हुआ ये सूप सबको बहुत पसंद आता था और वो विंग को एज अ थैंक्स भेजना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे विंग ने वांगची की बहुत मदद की थी, वांगची का इलाज करवाया, और तो और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में हो गया। तो चिंगन जुन एक बहुत अच्छे डब्बे में उस सूप को पूरा का पूरा पैक करके विंग के लिए भिजवा देते हैं, और वो ड्राइवर विंग के कपड़े और वो सूप भी विंग को डिलीवर कर देता है। विंग यहाँ पर देख रहा होता है कि उस सूप से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो अपने घर में बैठता है और सूप को पीने लगता है। वो देखता है कि उसका टेस्ट अमेजिंग है। किस तरह से वांगची के घर में कोई भी लेडी नहीं है, कोई भी अल्फ़ा औरत या ओमेगा या बीटा औरत नहीं है। वो मन में सोचता है कि उसके फादर या फिर उसके अंकल में से किसी ने ये किया होगा। हो सकता है शिचन घर ने भी बनाया हो। वो बड़े ही प्यार से उसके घर से आई हुई सारी चीज़ें खाता है, क्योंकि उसे वांगची के घर का आया हुआ फूड काफ़ी पसंद आता था। यहाँ पर वांगची भी उस सूप को पीता है और वह मन में इमेजिन कर रहा होता है कि जब विंग पी रहा होगा तो उसे कैसा लग रहा होगा, उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे, क्या वो खट्टापन
को देखकर अपनी जीभ को चिढ़ा रहा होगा, अपनी आंखों को बंद कर रहा होगा, या फिर वो इसकी महक लेके पी रहा होगा। वांगजी मन ही मन विंग को ही इमेजिन करे जा रहा था। वो अगले दिन स्कूल के लिए जब निकलता है तब वो बहुत खुश था। विंग उसे लेने आता है और विंग जब लेने आता है तो वांगजी देखता है कि विंग थोड़ा टेंस्ड है। एक्चुअली विंग उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बना के रखना चाहता था, पर वांगजी बहुत प्यार से विंग के करीब जाकर उससे बातें करने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विंग भी वांगजी का इस कैजुअलपन को देखकर उससे जैसे ही बात करने लगता है, तभी वांगजी विंग का जो लेफ्ट हैंड था उसे अपने राइट हैंड से पकड़ के बैठ जाता है। यहाँ पर वांगजी गाड़ी में कुछ रोमांटिक सॉन्ग चलाने के लिए ड्राइवर को कह देता है और वो विंग को ही देखकर बड़े प्यार से विंग का हाथ पकड़कर ही बैठा रहता है। वो विंग से बातें करता रहता है। विंग का पूरा ध्यान उस पकड़े हुए हाथ पर था। वो मन में सोच रहा था कि मैं कैसे वांगजी को कहूँ जो वो समझ रहा है हमारे बीच वो रिलेशन अभी है नहीं, मेरे मन में अभी कुछ भी नहीं है। विंग कहता है हम तो बस दोस्त हैं ना वांगजी, मैं तुम्हें कैसे कहूँ, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ पाऊँगा। विंग यही सब सोच रहा होता है और वांगजी उसको देखता है और कहता है क्या हुआ विंग, तुम टेंशन में क्यों हो। विंग उससे अपना हाथ छुड़वा कर कहता है कुछ नहीं, वो मेरी मॉम ने मुझे कुछ काम बताया था तो बस उस बारे में ही सोच रहा था। वांगजी कहता है ओफो टेंशन मत लिया करो। वो विंग को कहता है अच्छा ये बताओ जो तो हमारा मैथ्स का होमवर्क आया हुआ था क्या तुमने वो किया है। विंग बोलता है मैंने कर लिया था, मुझे जंक्शन ने सारी चीज़ें भेज दी थी और मैंने सोचा है कि तुम्हें आज जब हम स्टूडेंट काउंसलिंग रूम में बैठेंगे तब तुम भी वो काम कर लेना। यहाँ पर वांगजी जो था वो सुपर एक्साइटेड था विंग को लेके, लेकिन विंग के मन में अब एक डर बैठ गया था। देखते हैं गाइस क्या विंग को वांगजी से प्यार होगा और कब होगा, आखिर वो कौन सा दिन होगा जब विंग को एहसास होगा। और वांगजी तो हमारा पगला ही गया है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसके और विंग के बीच तो अब कोई आ ही नहीं सकता। तो देखते हैं कि वांगजी का ये जो बबल है ये प्यारा सा ये टूटेगा, और अगर टूटेगा तो वांगजी को कितना दुख लगेगा। देखते हैं आने वाले चैप्टर्स में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।